अच्छा जी, ये मोची दरवाजे के जब अंदर हम जाने लगते हैं तो ये शुरू में ही जो सा है ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दुकानें हैं। ये मेन पे ये एक और दुकान है, ये बड़ी अच्छी दुकान है। क्या नाम है? नज़ाकत ड्राई फ्रूट वाले हैं, अलमशहूर नज़ाकत ड्राई फ्रूट। ये भी ड्राई फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं। फिर अंदर चले जाते हैं, अंदर खाने पीने की दुकानें हैं। ये अंदर जाके लाल खूह के बिल्कुल सामने रफ़ीक स्वीट वाली है, मिठाई की दुकान उनकी। अब उधर भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अगर किसी ने ड्राई फ्रूट वगैरह लेना हो तो वो होलसेल पे इधर मोची दरवाजे आ सकता है। जब आप मोची दरवाजे के अंदर आते हैं तो जैसे ही आप मोची दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो जब आप राइट साइड पर चलते हैं, लाल खूह की तरफ जाते हैं। आप मोची दरवाजे में जब आप लाल खूह की तरफ जाते हैं, जो कि पुराना एक खूह है, मशहूर है, उसके बिल्कुल सामने जो है ना, ये रफ़ीक स्वीट वाले बैठे हुए हैं। बड़ी इनका 1960 से दुकान जो सी है ना वो टाइम है, और 1960 से ये यहीं पर बैठ के मिठाई बेच रहे हैं। तो इनकी जो सी स्पेशल मिठाई है वो उसमें जो है ना, ये जो सी है ना, दाल की पिन्नी नशास्ते वाली, ये पिन्नी इनकी बहुत मशहूर है। नशास्ते की पिन्नी बड़ी दूर दूर तक जाती है, हम भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और इनकी जो सी है ना बर्फ़ी, ये जो सी बर्फ़ी है, इसका अपना ही इनका एक कलर होता है, और ये बर्फ़ी बड़ी स्पेशल तैयार करते हैं। और इन वैसे तो ये सारी मिठाई बेचते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सा है इनकी पसंद की जाने वाली जो सी आइटम है वो है ये दाल की पिन्नी और जो सा है बर्फ़ी। तो ये भी हमने ट्राई करनी थी, क्योंकि आज हम आए थे मोची दरवाजे के अंदर, तो मैंने कहा चलें आज अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में आया करते थे इधर। तो ये मैं चेक करता हूँ इनकी पिन्नी, इसका टेस्ट आज भी वैसा ही है। कुछ नहीं बदले होंगे तो पैसे बदले होंगे, क्यों जी? पहले क्या भाव थी और अब क्या भाव हो गई है? पहले तो 500 नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ 90 की। पहले तो बहुत सस्ती थी। 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में तो बहुत सस्ती थी, कॉलेज लाइफ में होते थे, हम आगे खाया करते थे। उस टाइम तो बहुत सस्ती थी। बर्फ़ी है जी, ये दूध से तैयार करते हैं जी। 600 रुपये एक ही बर्फ़ी मशहूर हमारा। नहीं, दूध से तैयार करते हैं ये। दूध से दूध से तैयार करते हैं, थोड़ा दूध से बनते हैं। बहुत मज़ेदार है जी, बहुत वैकन है। और असल दुकान इनकी यही है हमारी नज़र में। बाकी इनकी काफ़ी ब्रांचें खुली हुई हैं, हमें नहीं पता उनसे इनका क्या ताल्लुक है, लेकिन असल दुकान हमने देखी है बाहर मेन तो जब 2 नंबर ये देखी है। भाई कहने भाई मेन पे भी खुल गई हैं, वो 2 नंबर है, तो हमारी वो तो आपकी नहीं है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो सी ये लाल खूह के बिल्कुल सामने है, हमने शुरू से यही देखी। 1 नंबर ओरिजिनल दुकान, 1 नंबर दुकान होती है। तो आए आगे चलते हैं, आगे भी कुछ खाते पीते हैं। टाइम हो बंदा बंदा कमा भी जाता है, काम करिए या लंबा लगे। इनके जो से होते हैं वो बड़े खस्ता होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। और जो जैसे एक टेस्ट आता है ना, वो एक ज़हन में आता है कि जी लखनऊ तो कबाब उस तरह से है। कीमा इनका इंतहाई नफीस किस्म की मैरिनेशन से तैयार किया जाता है। बड़ा अच्छा जो होता है कीमे का जो होता है ना, इनके टेस्ट बनता है जब वो सीख कबाब की सूरत में बन जाते हैं। अब रेसिपी क्या है यूज़ करते हैं ये नहीं पता, लेकिन इनके कबाब खाने में इंतहाई जो होते हैं ना लजीज और मज़ेदार है। और ऐसा होता है जैसे आपने कबाब मुँह में रखा है। आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कबाब लग रहे हैं तो ये खुद ही खुद अपना जूस छोड़ रहे हैं। कैसे जूस छोड़ रहे हैं? तो ये सही बीफ कबाब की जो इतना नहीं खानी होती है। और मुँह में रखते ही होते हैं ना ये कबाब ऐसे खुल जाते हैं जैसे खोए की तरह से खुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आप खोया खा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखनी चाहिए। और जो है शेख साहब ऑफिशियल से अरशद रबानी का आपको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आप कैसे हैं?
तो लाहौर के आज एक और हम स्पॉट पर आए हैं। ये है अंदरून मोची गेट लाहौर में। जब हम लाहौर की मोची गेट में आते हैं तो मोची गेट के काफ़ी अंदर आके इनकी शॉप है, और ये यहाँ पर बड़ी मशहूर इनकी शॉप है कबाब की। ये सीख कबाब के नाम से जाने जाते हैं। इनकी दुकान जो सी है सीख कबाब के वाले से ज़्यादा मशहूर साईं के कबाब के नाम से मशहूर है। और बाकी दूसरी आइटमें भी ये बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो इनकी स्पेशल बीफ की आइटम है। बीफ की जो से कबाब हैं वो इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जी ऑर्डर हमने अपना कर दिया। हमने स्पेशल सिर्फ बीफ कबाब ही मंगवाए हैं, क्योंकि इनके बीफ कबाब ही मशहूर हैं। बाकी तो दूसरे आइटम ये बनाते हैं, लेकिन जिस लिहाज से जिस नाम से ये मशहूर है वो है बीफ कबाब। तो हमने बीफ कबाब को ही ऑर्डर दिया। अभी खाना आ जाता है, जैसे ही खाना आता है उसको खाते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि आज भी इनका वही जो सा 50-55 साल पुराना जायका था वही है, वैसे ही है। तो हाय 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 हाय। अच्छा जी, तो खाना हमारा आ गया है। हमने ऑर्डर किया था। हमने सिंपल जो सा है, इनके सबसे मशहूर जो सी चीज़ है ना वो है इनके बीफ के कबाब। और ये पिछले 50-55 साल से ये दुकान जो सी है यहाँ पर है इनकी। तो और काफ़ी वैराइटीज़ लगाते हैं। चिकन कबाब लगाते हैं, मटन कबाब लगाते हैं, चिकन पीस लगाते हैं, मगज़ देते हैं, चिकन बोटी होती है। लेकिन सबसे जो सा फेमस है इनका वो है ये बीफ कबाब, क्योंकि इसी से इन्होंने शोहरत हासिल की थी। साईं कबाब हाउस मोची अंदरून लाहौर। तो अब इसका हम देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि बीफ के कबाब कैसे हैं। कि उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये आपको हमें टेस्ट में कैसे लगी हैं। तो शुरू करते हैं जी। जज साहब शुरू करें। ये ले जी, बड़े जूसी किस्म के हैं, सॉफ्ट हैं। ये देखें ना, जो सा बीफ के कबाब का जो सा असल वो होता है ना, क्या कहते हैं रंग, वो ऐसा ही होता है। तो ये देखें, कहीं से ज़्यादा सिक्के हो जाते हैं, कहीं से कम सिक्के भी होते हैं। और खाने में बीफ का जो सा जायका होता है ना वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ ही खाया जाता है, चिकन इतना नहीं खाया जाता, और मटन उसके बाद आता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में बीफ खाया जाता है। क्यों जी? हम तो अपने बचपन से खा रहे हैं, हमारे बड़े कह रहे हैं हम अपने बचपन से खा रहे हैं। अब ये नहीं पता कितनी पुरानी दुकान है, एग्जैक्ट नहीं पता कितनी एग्जैक्ट का जो सा है ना वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे वालिद साहब भी जो से यहाँ से आए खाया करते थे। है तो पुरानी दुकान का, तो इस लिहाज से ये बहुत पुरानी है। ये चटनी है इनकी, अब ये इमली की बनाई हुई है इन्होंने। खुबानी की चटनी है कि इमली की? खुबानी की चटनी बनाई हुई है इन्होंने, साथ में ये प्याज डाल के देते हैं। शुरू से वही स्टाइल है। अब ये रायता इन्होंने ऐड कर लिया है। पहले रायता ये काफ़ी अच्छे पहले नहीं देते थे। तो ये देखें कितना जूसी कबाब है, घुलता जाएगा आपके मुंह में। और अगर चर्बी हो ना बीच में अगर किसी चीज़ के, तो भाई वो चर्बी जो सी होती है ना मुंह में फ़ौरन जम जाती है। उसका टेस्ट जो सा होता है ना अलग ही होता है। आपके मुंह में चिकनाई सी हो जाती है। सही बीफ के कबाब है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिकदार के मुताबिक जो चर्बी की ज़रूरत होती है बनाने के लिए वो इसमें ज़रूर ऐड है, लेकिन कोई इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड ऑन कुछ नहीं है। बेहतरीन कबाब है जो जायका शुरू से अभी तक वैसे ही है। मुझे नहीं कुछ लगा कोई मुझे नहीं है, बेहतरीन है। लाहौर के बड़े फेमस हैं ये। दिन में ज़्यादा रश बहुत होता है, यहाँ पर आने की बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। तो दिन के टाइम कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर होलसेल की मार्केट है। रात को 8 बजे के बाद रश कम हो जाता है। उस टाइम आप आएँ, इजी होके आएँ, फैमिली के साथ आएँ, हॉल है बैठने का, खाना खाएँ आप। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकी वैरायटी खाने वाली है वो यही बीफ कबाब है। ठीक है ना जी, इजाज़त लें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है वीडियो को कर लें लाइक और शेयर।
और मेरे चैनल को हर दफ़ा वाली वही बात कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।